तो आज इस लेक्चर में हम 100 पेज पर सर्च प्रोडक्ट का बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं और पेजिनेशन देखने वाले हैं। यूजिंग एजेक्स हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 100 पेज पर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है पेजिनेशन हमारी बेसिकली यूजिंग एजेक्स नहीं थी, नॉर्मल थी। तो उसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले मैं पेजिनेशन का करता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ सर्चिंग के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज व्यूज़ एंड अपना shop.blade.php। यहाँ पर जो है हमारा ये मेथड कॉल हो ही रहा है, कॉमन जो मेथड है फैच फिल्टर प्रोडक्ट्स। अब देखिए क्या होगा, जब भी यूज़र इन पे बेसिकली चेक करेगा या अनचेक करेगा तो क्या होगा, पेजिनेशन जो पेज होगा वो फर्स्ट पेज ही रहने वाला है। क्योंकि जैसे उसने 0 to 100 चेक करेगा तो ऐसा तो नहीं वो तीसरे पेज पर है तो तीसरे पेज पर ही ये फ़िल्टर अप्लाई होगा। तो क्या होगा, पेजिनेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा जब भी वो यहाँ से कोई फ़िल्टर करता है तो, या कुछ सर्च करता है तब भी बेसिकली पेज जो है बंद होना चाहिए। बाकी हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेजिनेशन शो कराने के लिए, क्योंकि मैं अभी प्रोडक्ट्स तो ऐड नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करता हूँ लिमिट ऐड कर देता हूँ कम की। तो हम आते हैं शॉप कंट्रोलर में और यहाँ पर मैं इसकी लिमिट कर देता हूँ 2 की, जैसे कि हम इजीली पेजिनेशन को रन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो है अभी हमारे पास 3 पेजिनेशंस हैं, बेसिकली 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको हमें यूजिंग एजेक्स चलाना है, अभी हम एजेक्स के द्वारा नहीं चल रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फैच फिल्टर प्रोडक्ट्स है तो ये बेसिकली हमने कई जगह से कॉल भी किया हुआ है। जैसे यहाँ पर जो है आपका प्राइस फ़िल्टर चेंज होता है, या प्राइस ऑल कोई क्लिक करता है या चेंज होता है, या हमारा वेरिएशन चेंज होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारा कॉल हो रहा है तो स्टार्टिंग में हमें इनिशियली इसको, जैसे इसमें कोई बेसिकली पैराम नहीं पास किया गया है तो हम यहाँ पर पेज इक्वल टू 1 मान करके चलेंगे। या तो पेजिनेशन के लिए पेज पास कर दोगे या हम यहाँ पर पेज को 1 डिफ़ॉल्ट रखने वाले हैं। तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने पेज 1 रख लिया और इसको हम पास कर देंगे अपने फॉर्म डेटा के अंदर। तो यहाँ पर हम पेज नाम की रखेंगे जिसमें हमने यहाँ पर पेज अपना जो वेरिएबल है वो हमने पास कर दिया। तो या तो ये कोई मेथड कॉल करेगा तो पेजिनेशन इसमें पास करेगा, पेज पास करेगा, पेज नंबर, वरना ये डिफ़ॉल्ट में तो बन रखने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया। अब ये डिफ़ॉल्ट में पेज बन ही जाने वाला है, बट जब हमारा पेजिनेशन चलने वाला है, जैसे हमारा ये जो है पेजिनेशन कोई क्लिक करेगा तो अभी क्या होता है, पेजिनेशन के क्लिक पर बेसिकली पेज रिफ्रेश हो जाता है और ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो इसके लिए हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करके जाता हूँ इसके ऊपर, जैसे हम किसी पर भी क्लिक कर लो तो यहाँ पर देख सकते हो पेजिनेशन के अंदर क्या है आपको देखने को मिल रहा है, पेज आइटम। तो हमें यहाँ पर जो है बेसिकली आप एंकर यूज़ कर सकते हो, तो हमें यहाँ पर jQuery का यूज़ करना पड़ेगा। तो पेजिनेशन के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, $डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पेजिनेशन जो है HTML के बिहाफ पर जो है बन रहा है। तो यहाँ पर हम ऑन, एंड जब कोई क्लिक कर रहा है, किस पर क्लिक कर रहा है, हमारे पेजिनेशन क्लास पर। तो पेजिनेशन के अंदर जो हमारी एंकर टैग है, यहाँ पर देख सकते हो पेजिनेशन के अंदर जो हमारा एंकर टैग है वही हमारा पेज होगा। तो यहाँ पर हम एंकर टैग, जब इस पर कोई क्लिक करता है तो हमारा ये फंक्शन ट्रिगर होगा। अब फंक्शन जब ट्रिगर होगा तो हम क्या करेंगे, पेज रिफ्रेश होने से रोक देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया इवेंट, तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, जैसे कि हमारा पेज बेसिकली रीडायरेक्ट ना हो कहीं और पे। तो हमने ये बेसिकली रोक दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, $this। तो यहाँ पर हमें पेजिनेशन की बेसिकली वैल्यू चाहिए हुई, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एट्रीब्यूट हम निकालें href। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं एट्रीब्यूट attr href मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। और href में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, .split। स्प्लिट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हो ये पेज के बिहाफ पर हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया पेज इक्वल। तो यहाँ पर ये स्प्लिट कर देगा। तो हमें क्या चाहिए, ये जो 2 मिल जाएगा हमें, तो हमें ये इंडेक्स नंबर मिलेगा 1 पर। तो हमने यहाँ से पेजिनेशन निकाल लिया। हमें अब क्या होगा, जैसे 1 मिल गया, 2 मिल गया, जो भी हमें पेजिनेशन मिलना था वो हमें मिल चुका है। तो हमें यही चाहिए था, क्योंकि 2 पर जाने वाले हैं तो हमें 2 का मिल जाएगा, 3 पर हम क्लिक करेंगे तो 3 का पेज मिल जाएगा। तो हमें यही चाहिए था। तो हम यहाँ से एक वेरिएबल बना लेते हैं पेज इक्वल टू,
तो ये हमें मिल चुका है पेज। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉल करेंगे अपना फैच फिल्टर प्रोडक्ट्स मेथड को। अब देखिए डिफ़ॉल्ट तो इसमें हमने दिया था पेज 1, बट अब हमारे पास पेज है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें पेज प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी आप पेज पर क्लिक करोगे तो उसको बेसिकली ये क्या करेगा, लेकर के जाएगा। जैसे अभी मैं जो है यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से बेसिकली वर्क करेगा। तो अभी देखिए 2 प्रोडक्ट हैं, जैसे मैं 2 पर गया तो यहाँ पर देख सकते हो आपका लोडर चलता है। जैसे मैं 3 पर जाता हूँ, लोडर चला, आपका पेजिनेशन आया। तो यहाँ पर अभी हमारे टोटल 5 प्रोडक्ट हैं, 1 पर 2 प्रोडक्ट्स एंड 2 पर 2 एंड 3 पर आपका 1 प्रोडक्ट। तो हमने 2 की लिमिट लगाई हुई है, उसके बिहाफ पर अपना ये बन रहा है। बाकी पेजिनेशन आपका सही चल रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम सर्चिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि सर्चिंग हमें कैसे इसमें जो है इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपना इनपुट जो है सर्च वाला जो कि हमें मिलेगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सर्च बाय नेम। तो यहाँ पर हम इसको आईडी दे लेते हैं, आईडी इज सर्च इनपुट। तो इसके ऊपर जब मतलब इसमें जब टाइप करेगा यूज़र तब हमें करना है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना जैसे वो टाइप करता जा रहा है तो तुरंत की तुरंत सर्चिंग चल रही है, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल पर कुछ सजेशन जो है आफ्टर 500 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड बाद जो है आती है, तो हम उस तरीके से करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर हम एक हम वेरिएबल बना लेते हैं लाइक सर्च टाइम आउट करके। इस बेसिकली एक टाइम रहेगा इसका, कितने टाइम बाद बेसिकली कॉल हो। तो डॉलर हैज़ सर्च इनपुट डॉट ऑन क्या हो, की अप हो, तब की अप हो क्या बेसिकली हम फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर। अब जब की अप होगी मीन्स कि यहाँ पर जो है यूज़र कुछ टाइप कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है अपना फैच फ़िल्टर प्रोडक्ट्स करेंगे हम यहाँ पर। अब फैच फ़िल्टर प्रोडक्ट्स मेथड को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो हमारा ये मेथड कॉल होने वाला। पेजिनेशन जो है इसमें पेज जो है डिफ़ॉल्ट बन जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से पास नहीं किया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कुछ टाइम के बाद जो है कॉल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे, सेट टाइम आउट। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना बोल सकते हो नॉर्मल फंक्शन बनाओगे इनर फंक्शन। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना ये प्रोवाइड कर देते हैं मेथड। तो सेट टाइम आउट में हमें यहाँ पर टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने 500 मिली सेकेंड्स प्रोवाइड कर दी और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में जो कि मेरा है सर्च टाइम आउट। इसको मैंने स्टोर करके रख लिया, इसको मैंने असाइन कर दिया, जो भी मेरा सर्च टाइम आउट था वो ये रख लिया। अब देखिए जब भी कोई इनपुट पर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको क्लियर भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लियर टाइम आउट कॉल कर लेते हैं, जिसको हमने यहाँ पर वेरिएबल को डाल दिया। तो अब क्या होगा, जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो क्लियर टाइम आउट होगा, अगर उसमें टाइम आउट ऑलरेडी सेट होगा तो, वरना क्या होगा 500 मिली सेकेंड बाद जो है आपकी सर्चिंग चलेगी। अब देखिए हमने इतना काम तो कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो सर्च इनपुट है इसकी हमें वैल्यू जो है अपने बेसिकली रिक्वेस्ट में भेजनी पड़ेगी, जो कि ये हमारा मेथड है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉलर सर्च इनपुट डॉट वेल। अब इसकी वैल्यू एम्प्टी भी आ सकती है और नॉर्मल डेटा भी आ सकता है, तो वो हम हैंडल कर ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बना लिया सर्च क्वेरी करके। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आफ्टर वेरिएशंस मैं यहाँ से जो है सर्च नाम की इसमें प्रोवाइड कर देता हूँ और जिसमें अपना सर्च क्वेरी यहाँ से जाएगा। तो अब ये जो सर्च क्वेरी जाएगा यहाँ से, तो उसके लिए हमें सॉफ्ट कंट्रोलर में आना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर भी कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें बेसिकली चेक लगाना पड़ेगा कि अगर टाइटल आता है तो टाइटल के बिहाफ बेसिकली सर्च आती है तो हम टाइटल के बिहाफ पर जो है सर्चिंग चलाएं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इफ़ रिक्वेस्ट हैज़, अगर सर्च की है मतलब कि सर्च बेसिकली यूज़र ने सर्च करा है, एंड नॉट एम्प्टी है, हम यहाँ पर चेक भी लगाएंगे कि वो एम्प्टी तो नहीं, मतलब बेसिकली एम्प्टी होनी चाहिए, तभी हम अंदर भेजेंगे उसको। रिक्वेस्ट सर्च, अगर वो रिक्वेस्ट में सर्च आ रहा है और वो एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करते हैं, आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हमारा क्वेरी वेरिएबल है हम इसको यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट्स वेयर। अब यहाँ पर हमें लगानी है अपने टाइटल के बेस पर। तो टाइटल आप चाहें मल्टीपल लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन के बेस पर भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर हमने टाइटल के बिहाफ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है लाइक का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर जो है
परसेंट एंड अपना परसेंट, और यहाँ पर हम अपना वेरिएबल कनकैटिनेट कर देंगे जो भी हमारा सर्च में आ रहा है। तो रिक्वेस्ट सर्च को मैं यहाँ से कर दूँगा इसमें कनकैटिनेट, और यहाँ से अब ये फ़िल्टर कर लेगा डेटा को। अब जैसे मैंने इसको सेव कर दिया है, अब चेक करते हैं कि क्या ये बेसिकली फ़िल्टर होता है या नहीं डेटा। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं आऊँ, जैसे मैं 2 वाले पर आता हूँ। जैसे 2 वाले में मैं जैसे साड़ी सर्च करूँगा, बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस मैं यहाँ पर साड़ी सर्च करूँगा। तो ये मैं पेज नंबर 2 पर हूँ। अब जैसे मैंने साड़ी सर्च करी तो मैं पेज नंबर 1 पर आ जाऊँगा, और अपना जो है बेसिकली क्या होना चाहिए, बेसिकली अपना डेटा आना चाहिए। बट यहाँ पर आ नहीं रहा, क्या दिक्कत है वो चेक करना पड़ेगा। सर्च इनपुट डॉट वेल सर्च क्वेरी, यहाँ पर ये चला नहीं क्या, 1 मिनट चेक करना पड़ेगा रिक्वेस्ट में जा कर के। तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, सर्च टाइम आउट, सर्च टाइम आउट, ओहो सॉरी मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल बना दिया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है, तो मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट क्यों बनाया, वो गलती हो गई। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, अभी ये इशू नहीं आएगा। जैसे अभी मैं पेज नंबर 2 पर गया और यहाँ पर मैंने सर्च करा साड़ी, तो मैंने SAR लिखा, और यहाँ पर देख सकते हो आपको एक ही प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके सर्चिंग रिजल्ट में यही आया है। और जैसे मैं मतलब एम्प्टी कर दिया तो यहाँ पर नॉर्मल से आपका जो है बेसिकली प्रोडक्ट आ चुका है। अब जैसे मैं टी सर्च करता हूँ, टी किन किन में अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 2 पेजिनेशन अवेलेबल है। एक तो पैंट में भी टी आ रहा है, एक टी शर्ट में भी टी आ रहा है। दूसरे पेज नंबर पे जाते हैं तो क्या होता है, कोट में भी टी है, ब्लैंकेट में भी टी है। अब यहाँ पर हम वो प्रोडक्ट निकालते हैं, हमने सर्च भी किया, और यहाँ से 0 to 100 वाले प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पास 0 to 100 में आपका $20 का है, $10 का है, एंड नेक्स्ट आपका ये वाला एक प्रोडक्ट रह गया जो कि 30 का है। बाकी कोट जो था वो 100 से एबव था, बट यहाँ पर अगर मैं 100 to 100 भी निकालता हूँ तो यहाँ पर कोट भी आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर कोट आ चुका है। अब जैसे सपोज करके चलिए मैंने 0 to 100 हटा दिया, कोट रखा, तो टी के बिहार पर सर्च होकर के आपको कोट मिल रहा है, प्रॉपर है। बाकी आपका नॉर्मल ये वेरिएशन वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि आपने स्मॉल सर्च किया। स्मॉल में इस प्राइस के रेंज में कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। अब जैसे एस में अवेलेबल थी ये, और विद टी सर्च के साथ। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉर्ट बाय के ऊपर। देखिए सॉर्ट बाय में क्या होगा, पॉपुलरिटी बेस्ट रेटिंग, ये हमें बेसिकली देखना पड़ेगा। रेटिंग के बिहाफ पर हमें कैसे सर्चिंग लगानी है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।